सभी को इस वीडियो में लिया गया है। अगर आपका पेपर बचा हुआ है, आपके शिफ्ट बचे हुए हैं, तो बिल्कुल इस जो पूरा वीडियो उसको देख लेना शुरू से लेकर लास्ट तक। आपके लिए बहुत ज़्यादा हेल्प होगा, आपके एग्जाम में हेल्प करेगा ये क्वेश्चन। तो चलिए शुरू करते हैं। चलिए, क्वेश्चन है आपका, मुगल काल में कृषि का विकास किसने करवाया था करके। सिंपल सा आंसर है आपका, अकबर ने करवाया था। ठीक है जी। वहीं पे क्वेश्चन है दोस्तों, 1991 से 2001 में भारत की साक्षरता दर कितनी प्रतिशत रही करके। तो 2001 की बात करें तो भारत की साक्षरता दर जो कि है 61.01%। वहीं पे हम 1991 से बात करें तो 12.79% अधिक थी। ठीक है, तो याद में रखेंगे इस चीज को। देखिए, आपका संसदीय समिति का अध्यक्ष कौन होता है करके, तो ये होता है आपका लोकसभा उपाध्यक्ष, जो कि होता है संसदीय समिति का अध्यक्ष होता है। ठीक है। वहीं पे निम्नलिखित में से कौन सा ताल वाद्य यंत्र नहीं है करके, आपके ऑप्शन में था आपका सरोद। सरोद जो कि है ताल वाद्य यंत्र नहीं है। ठीक है। चलिए, देखिए, आपका संसद का प्रमुख कौन होता है करके, तो संसद का प्रमुख आप में से सभी को पता होगा, राष्ट्रपति जो कि है संसद का प्रमुख होता है। ठीक है। वहीं पे एक आपका ज्योति तीव्रता का ऐसा ही मात्रा क्या है पूछ लिया गया है, तो याद रखेंगे। यहाँ पर देख सकते हैं ज्योति तीव्रता है ना, इसका क्या पूछा आपको पता है, एसआई मात्रक पूछा है। ठीक है, तो ज्योति तीव्रता का ऐसा एक मात्रा है आपका कैंडेला। ठीक है, कैंडेला बिल्कुल सही हो जाएगा। वहीं पे एक है आपका पोषण योजना 2.0 कब लॉन्च हुई करके, तो ये लॉन्च हुई आपकी मार्च 2018 में लॉन्च हुई आपकी पोषण योजना 2.0। दोस्तों, अगर चैनल पर नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर लेना, क्योंकि इस चैनल पे आपको जितने भी एग्जाम होते हैं सब एनालिसिस बिल्कुल फैक्ट के साथ मिल जाएगी, विद ओरिजिनल क्वेश्चन के साथ। ठीक है, तो चैनल को सब्सक्राइब कर लेना और वीडियो पे पूरा बने रहिए लास्ट तक। ठीक है। देखिए, आपका बोनालू उत्सव किस राज्य से संबंधित है करके, तो जो बोनालू उत्सव है ना, ये आपके तेलंगाना राज्य से संबंधित है। ठीक है। वहीं पे एक है आपका, कोई व्यक्ति भारत में रह रहा है तो उसे कितने वर्ष बाद भारत की नागरिकता प्राप्त हो जाएगी करके, ये पूछा था। तो याद रखेंगे, वह व्यक्ति 12 महीने और 14 वर्षों में से कम 11 वर्षों तक भारत में रहा होगा, तब उसको क्या है, भारत की नागरिकता प्राप्त हो जाएगी। ठीक है। वहीं पे क्वेश्चन है आपका, 8वीं पंचवर्षीय योजना के दौरान प्रधानमंत्री कौन थे करके, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, याद रखेंगे। पीवी नरसिम्हा राव जो कि है 8वीं पंचवर्षीय योजना के दौरान भारत के प्रधानमंत्री रहे थे। ठीक है। वहीं पे एक है आपका, फॉरवर्ड ब्लॉक के संस्थापक कौन है करके, तो ये है आपके सुभाष चंद्र बोस जो कि है फॉरवर्ड ब्लॉक के संस्थापक है। ठीक है। वहीं पे क्वेश्चन है आपका, दिल्ली का पहला मुगल शासक कौन था करके, बाबर जो कि है वो पहला मुगल शासक था। ठीक है। क्वेश्चन था आपका, टर्ट ब्यूटाइल एल्कोहल का आईयूपीएसी नाम क्या है ऐसे करके, तो इसमें याद रखेंगे 2 मिथाइल और 2 प्रोपोनॉल जो कि है। ठीक है, याद में रखेंगे। वहीं पे एक है आपका, 2011 की जनगणना के अनुसार भारत में किस राज्य में सबसे अधिक महिला कार्यबल भागीदारी दर है करके। ठीक है, तो यहाँ पास याद रखेंगे हम किस किस में है, तो वो है आपका बिहार में और उत्तर प्रदेश और हरियाणा में है। ठीक है, ये तीनों राज्यों में है। वही पे क्वेश्चन है आपका, गगन नारंग ने शूटिंग में कौन सा मेडल जीता करके, तो कांस्य पदक जीता था इन्होंने, गगन नारंग ने शूटिंग में। ठीक है। वही पे क्या आपका, जब पानी, ठीक है, जब पानी इलेक्ट्रोसिस के माध्यम से पारित किया जाता है तो कौन सी क्रिया या फिर प्रतिक्रिया होती है करके, तो याद रखेंगे अपघटन अभिक्रिया होती है इस चीज से। ठीक है, जब पानी इलेक्ट्रोसिस के माध्यम से पारित किया जाता है तो। ठीक है। वहीं पे क्वेश्चन है आपका, बिहार में छठ पूजा के दौरान की जाने वाली प्रार्थनाएं किसको समर्पित है करके, तो वो सूर्य देवता को समर्पित है आपकी। ठीक है, और ये कितने दिन का होता है ये आप मुझे कमेंट में जरूर बताइएगा। वहीं पे क्वेश्चन आपका, किस वर्ष मुस्लिम लीग द्वारा अलग पाकिस्तान की मांग उठाई गई थी करके, तो याद रखेंगे 23 मार्च 1940 को उठाई गई थी। ठीक है। वहीं पे क्वेश्चन है दोस्तों, निम्नलिखित में से किस राज्य में सबसे अधिक जनसंख्या घनत्व है करके, तो ये सबसे अधिक जनसंख्या घनत्व वाला राज्य बिहार है। ठीक है, याद में रखिएगा। एक है आपका, द व्हाइट टाइगर उपन्यास के लेखक कौन है करके, तो याद रखेंगे अरविंद अडिग जो कि है ना द व्हाइट टाइगर उपन्यास के लेखक है। वहीं पे क्वेश्चन है दोस्तों, भारतीय संविधान के राज्य नीति निर्देशक सिद्धांत से संबंधी क्वेश्चन है आपके, तो याद रखेंगे संविधान का भाग चौथा अनुच्छेद 36 से 51 समान नागरिक संहिता का कार्यान्वयन, अस्पृश्यता और उन्मूलन और किसी भी रूप में इसके अभ्यास पर रोक तथा महिलाओं पर कानूनी अक्षमताओं को हटाना आदि शामिल है। तो यही आपका राज्य के नीति निर्देशक सिद्धांत में। ठीक, याद में रखिएगा अनुच्छेद 36 से 51 तक। एक आपका, प्रकृति
की मूल इकाई क्या है करके, तो इसका है आपका पारिस्थितिक तंत्र या फिर इकोसिस्टम इसको बोल सकते हैं, ठीक है। एक है आपका चटगांव शास्त्रागार छापे कब हुआ था ऐसा करके, ठीक है। तो ये हुआ था आपका 18 अप्रैल 1930 को हुआ था आपका, ठीक है। वहीं पे क्वेश्चन आपका अलाउद्दीन खिलजी के तहत दक्षिण भारत अभियान का सेनापति कौन था ऐसे करके, तो ये था आपका मलिक काफूर जो कि है वो था आपका दक्षिण भारत अभियान का सेनापति, किसके तहत, अलाउद्दीन खिलजी के तहत, ठीक है। वहीं पे क्वेश्चन था दोस्तों, किस मणिपुरी शास्त्रीय नृत्यांगना ने इम्फॉल में महिला के लिए गोविंद जी नृत्य विद्यालय खोला ऐसे करके, याद रखेंगे बिपिन सिंह ने, ठीक है, बिपिन सिंह ने खोला था। चलिए, एक है आपका लूह किस क्षेत्र में बहती है करके, तो लूह जो की है ना वो आपके उत्तरी भारत में गर्मियों में उत्तर पूर्व तथा पश्चिम से पूर्व दिशा में चलने वाली धूल भरी प्रचंड उष्ण तथा शुष्क हवाओं को लू कहा जाता है, ठीक है, याद में रखेंगे। ये क्या आपका 2020 में लता मंगेशकर पुरस्कार से किसे सम्मानित किया गया था ऐसे करके, तो आनंद मिलिंग को सम्मानित किया गया था 2020 में लता मंगेशकर पुरस्कार से, ठीक है। ये क्या आपका वुमेन प्रीमियर लीग का ओपनिंग मैच किसके किसके बीच खेला गया था ऐसे करके, मतलब जो वुमेन प्रीमियर लीग का जो मैच था ना अभी, वो किसके किसके बीच खेला गया था सबसे पहला मैच ऐसे करके, तो याद रखेंगे मुंबई इंडियन और दिल्ली कैपिटल के बीच खेला गया था ये पहला मैच, ठीक। वहीं पे क्वेश्चन है आपका, निम्नलिखित में से किस राज्य में सबसे अधिक जनसंख्या घनत्व है करके, सिंपल सा आंसर है बिहार के, है ना, भारत के बिहार राज्य में सबसे अधिक जनसंख्या घनत्व है। यहाँ प्रति वर्ग किलोमीटर 1106 लोग रहते हैं, याद में रखेंगे, ठीक है। दोस्तों इस चैनल पे आपको फर्स्ट शिफ्ट, सेकंड शिफ्ट और थर्ड शिफ्ट सभी के एनालिसिस बिल्कुल मिल जाएंगे और एक्स्ट्रा फैक्ट के साथ, तो चैनल को सब्सक्राइब कर लिए रहना, ठीक है। एक है आपका, निम्नलिखित में से किस क्षेत्र को हिरण की भूमि कहा जाता है करके, तो ये आपका टुंड्रा क्षेत्र को हिरण की भूमि कहा जाता है। आंसर नंबर क्या हो जाएगा, टुंड्रा क्षेत्र हो जाएगा, याद में रखेंगे, ठीक है। एक है आपका, द्रौपदी मुर्मू के भारत के राष्ट्रपति बनने से पहले कौन राष्ट्रपति थे करके, तो वो थे आपके 14 नंबर के जो कि रामनाथ कोविंद जो कि थे, ठीक है, 14वें नंबर के थे। उनका जन्म जो कि 1 अक्टूबर 1945 में हुआ था, याद में रखेंगे। और उनका शपथ जो कि मतलब पद ग्रहण किए थे वो 25 जुलाई 2017 को किए थे, ठीक है। और वहीं पे अभी जो की है द्रौपदी मुर्मू जो कि है 15वें नंबर की राष्ट्रपति है। इनका जन्म 20 जून 1958 को हुआ और ये अपना पदभार कब से शुरू की है, 25 जुलाई 2002 से, ठीक है, याद में रखेंगे। एक है आपका आईएमपीएस का फुल फॉर्म करके, तो आईएमपीएस का फुल फॉर्म होता है आपका इमीडिएट पेमेंट सर्विस मेथड, ठीक है, यही होता है आपका फुल फॉर्म। और दोनों ही फंड ट्रांसफर करने के लिए दो ये है ना आईएमपीएस जो कि ये फंड ट्रांसफर करने के सबसे अच्छे तरीके हैं। एनईएफटी एक बेहद केंद्रीकृत भुगतान प्रणाली विधि है जो आरबीआई द्वारा संचालित की जाती है, याद में रखेंगे। तो इसको आरबीआई द्वारा संचालित किया जाता है आईएमपीएस को, यानी इमीडिएट पेमेंट सर्विस मेथड को, ठीक है। देखिए आपका भारतीय संविधान का कौन से अनुच्छेद में भारत के नियंत्रण एवं महालेखा परीक्षक से जुड़ी जानकारी दी गई है करके, तो अनुच्छेद 148 में दिया गया है आपका भारत के नियंत्रण एवं महालेखा परीक्षक से संबंधी जानकारी, ठीक है, अनुच्छेद आर्टिकल 148 में, ठीक है। देखिए आपका भारत के राष्ट्रपति पर संविधान के किस अनुच्छेद के तहत महाभियोग चलाया जा सकता है करके, देखिए अनुच्छेद 61 है ना, ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। तो राष्ट्रपति पर अनुच्छेद 61 के तहत हम क्या कर सकते हैं, महाभियोग चला सकते हैं। और क्या कर सकते हैं इसमें, और क्या देखने वाली बात है कि भारतीय संविधान 1950 जो कि संविधान है जो लागू हुआ था, इसमें क्या है कि जब किसी राष्ट्रपति पर संविधान के उल्लंघन के लिए महाभियोग लगाया जाना हो तो आरोप संसद के किसी भी सदन द्वारा लगाया जा सकता है, जैसे कि ऐसा संकल्प सदन की कुल सदस्यता के कम से कम 2/3 बहुमत पारित हो, मतलब राष्ट्रपति के लिए महाभियोग लगाने के लिए कम से कम, है ना, कुल सदस्यता में से कम 2/3 बहुमत तो प्राप्त होना चाहिए, फिर क्या है, महाभियोग लगाया जा सकता है अनुच्छेद 61 के माध्यम से, ठीक है। एक है आपका मामलुक वंश का कार्यक्रम या फिर कार्यकाल कितने वर्ष का रहा ऐसे करके, तो याद रखेंगे 1250 से 1517 के बीच मामलुक साम्राज्य का रहा था कार्यकाल। और वहीं पे हम क्या बात कर सकते हैं एक्स्ट्रा के कि इनके बीच मिस्र तथा पश्चिमी अरब पर शासन करने वाला एक साम्राज्य बना जो कि मामलुक साम्राज्य है। 13वीं शताब्दी के उत्तरार्ध में इनकी लड़ाई मंगोलों से हुई थी, पता है आपको, जिसमें वे विजयी रहे। इसके अलावा धर्म युद्धों में भी इनकी भूमिका रही है। तो यहाँ पास याद रखेंगे आप मामलुक वंश का कार्यकाल जो कि है 1250 से 1517 के बीच रहा, ठीक है। देखिए आपका द व्हाइट टाइगर उपन्यास के लेखक पूछ लिया गया था आपके एग्जाम में, तो याद रखेंगे अरविंद अडिग जो कि है द व्हाइट टाइगर उपन्यास के लेखक है, ठीक है। वहीं पे एक है आपका सीमा सुरक्षा बल की पहली महिला स्नाइपर
कौन थी ऐसे करके। तो ये थी आपकी कौन थी बताएंगे, सुमन कुमारी जो कि थी बीएसएफ को मिली पहली महिला स्नाइपर सुमन कुमारी थी, याद में रखेंगे। ठीक है, एक है आपका खड़ी और चट्टानी दीवारें, है ना, खड़ी और चट्टानी दीवारें से घिरी गहरी घाटी क्या कहलाती है, तो ये कहलाती है आपकी कैनियन। ठीक है, कैनियन कहलाती है आपकी घाटी, एक गहरी और संकरी घाटी है जिसे नदियों, हवा, बारिश और वर्तनिक गतिविधि द्वारा, अपक्षय और कटाव द्वारा निर्मित खड़ी भुजाओं द्वारा होती है। ठीक है, तो याद रखेंगे खड़ी और चट्टानी दीवारों से घिरी गहरी घाटी को कैनियन कहा जाता है। ठीक है, चलो, एक है आपका फॉर्मिक अम्ल का आयनीकारक नियतांक कितना है करके, तो यहाँ पर देख सकते हैं 1.8 है ना, और इसमें देख सकते हैं आप, मैंने आपको बता दिया है। ठीक है, देखिए आपका संसद ने प्रयोग की जाने वाली भाषा किस अनुच्छेद में है करके, तो अनुच्छेद 210 में इनका जिक्र किया गया है, संसद में प्रयोग की जाने वाली भाषा का। तो एक है आपका जिब्रेलिन का खोज कब हुआ था, पूछ लिया गया था आपके एग्जाम में, याद रखेंगे जिब्रेलिन का जो खोज है 1926 में हुआ था। ठीक है, वहीं पे क्वेश्चन है आपका मनोहर लाल खट्टर कौन से राज्य के मुख्यमंत्री रह चुके हैं करके, याद रखेंगे हरियाणा राज्य के मुख्यमंत्री रह चुके हैं आपके मनोहर लाल खट्टर। ठीक है, एक है आपका कौन सी नदी कच्छ के रण में विलीन हो जाती है करके, तो याद रखेंगे लूनी नदी जो की है कच्छ के रण में विलीन हो जाती है। ठीक है, तो याद रखना है सब चीज को। वहीं पे क्वेश्चन है आपका दिल्ली सल्तनत में किसने अपनी राजधानी लाहौर से दिल्ली स्थानांतरण की करके, तो याद रखेंगे इल्तुतमिश गुलाम वंश का एक अन्य प्रमुख शासक हुआ था, जो कि क्या है, इसे दिल्ली सल्तनत का वास्तविक संस्थापक भी कहा जाता है। इल्तुतमिश ने ही दिल्ली सल्तनत की राजधानी लाहौर से दिल्ली स्थानांतरित की थी, याद में रखेंगे। ठीक है, वहीं पे क्वेश्चन आपका विराट कोहली ने 49वां है ना शतक किस देश के खिलाफ लगाया था करके, तो बांग्लादेश के खिलाफ लगाया था इन्होंने, कितना, 49वां शतक। ठीक है, वहीं पे क्वेश्चन है आपका कथा सरित सागर किस भारत सॉरी कथा सरित सागर किस भाषा में लिखा गया है करके, याद में रखेंगे संस्कृत भाषा में इसको लिखा गया है कथा सरित सागर को। ठीक है, मैं सीधा सीधा बताता हूँ आपको दोस्तों, पॉइंट टू पॉइंट, मेरे को कोई मोटिव नहीं रहता कि वीडियो लंबा करूँ वीडियो छोटा करूँ। ठीक है, मैं डायरेक्ट आपको पूरा बताता हूँ कि क्या क्या आ सकता है आपके एग्जाम में, और जो आपके एग्जाम में फंसेगा मैं वही चीज़ बताता हूँ एक्स्ट्रा फैक्ट के साथ। ठीक है, याद रखेंगे। एक क्वेश्चन है आपका वैश्विक जलवायु सम्मेलन का आयोजन कहाँ हुआ था करके, सिंपल सा आंसर है आपका दुबई में हुआ था, याद में रखेंगे। ठीक है, एक है आपका भारत में राष्ट्र के वास्तविक कार्यकारी प्रमुख कौन है करके, तो देखिए यहाँ पास मैं आपको बता देता हूँ कि जब अगर वास्तविक कार्यकारी प्रमुख की बात करेंगे ना, तो वो हो गया आपके प्रधानमंत्री, क्योंकि प्रधानमंत्री जो कि होता है भारत का सर्वोच्च प्रमुख होता है। वहीं पे अगर राष्ट्रपति की बात करेंगे तो राष्ट्रपति की भूमिका नाम मात्र की होती है, ये चीज याद में रखेंगे आप। ठीक है, तो इसका आंसर क्या हो जाएगा, वास्तविक कार्यकारी प्रमुख बोलेंगे तो प्रधानमंत्री होगा, क्योंकि प्रधानमंत्री के ही मेन चीजें रहती है भारत में। ठीक है, ये अमेरिका नहीं है, भारत में ही क्या है, प्रधानमंत्री का मेन रहता है, राष्ट्रपति जो की है नाम मात्र की भूमिका निभाता है। ठीक है, एक आपका संघ कार्यकारिणी का मुखिया कौन होता है करके, तो ये राष्ट्रपति होता है, याद रखेंगे। जब बात करेंगे संघ कार्यकारिणी का मुखिया कौन होता है करके, तो वो होगा आपका राष्ट्रपति। ठीक है, चलिए वहीं पे एक है आपका 1955 के नागरिकता अधिनियम में कुछ विदेशी नागरिकों को भारतीय नागरिकता प्रदान करने के लिए किस वर्ष संशोधन किया गया था करके, तो वो वर्ष था आपका 2019 में संशोधन किया गया था, याद में रखेंगे। ठीक है, वहीं पे क्वेश्चन है आपका नागरिकता अधिनियम 1955 को अब तक कितनी बार संशोधन किया जा चुका है करके, तो याद रखेंगे एक्स्ट्रा फैक्ट के साथ कि नागरिकता अधिनियम 1955, 1986, 1992, 2003, 2005, 2015 और 2019 इतने साल तक आपका संशोधन किया जा चुका है, यानी कि 7 साल तक इनका संशोधन हो चुका है, 7 बार इसका संशोधन हो चुका है नागरिकता अधिनियम का। ठीक है, एक है आपका 2017 के आंकड़ों के अनुसार निम्नलिखित में से किस राज्य में राष्ट्रीय राजमार्गों की लंबाई सबसे अधिक है करके, याद में रखेंगे महाराष्ट्र की जो सबसे लंबी है एनएच जो की है। ठीक है, चलिए देखिए आपका भारत में व्यक्ति के मौलिक अधिकारों की रक्षा कौन करता है, तो ये बताएंगे कि रक्षा करे बोले या फिर तुम्हारे संविधान की व्याख्या करने की बात होगी, है ना, तो ये सभी होगा आपका सर्वोच्च न्यायालय यानी कि सुप्रीम कोर्ट। ठीक है, एक है आपका सत्य शोधक समाज की स्थापना किसने की थी करके, तो दो नाम आता है इनका, है ना, दोनों में से एक भी अगर ऑप्शन में होगा आपका आंसर बिल्कुल सही हो जाएगा। ज्योतिराव फुले जो की है और सावित्रीबाई फुले, इन दोनों का नाम आता है आपका सत्य शोधक समाज की स्थापना में। वहीं पे ज्योतिराव फुले ने 24 सितंबर 1873 को महाराष्ट्र के पुणे में सत्य शोधक समाज की स्थापना की। तो देख लीजिएगा ज्योतिराव फुले भी आएगा, ज्योतिराव फुले जो की है और सावित्री बाई फुले, तो ये दोनों में आपका आंसर बिल्कुल सही हो जाएगा। ठीक है, कंफ्यूज मत होना। ठीक है ना, एक आपका शक्ति का ऐसा ही मात्रक सबको पता है, हम लोगों ने 8वीं कक्षा में पढ़ा है साइंस में, वॉट होता है। ऐसा क्या, शक्ति का ऐसा ही मात्रक वॉट होता है, सबको पता है। ठीक है ना,
वहीं पे शिक्षा के अधिकार से संबंधित संविधान संशोधन कौन सा, तो 26वां संविधान संशोधन हुआ था, जिसमें से क्या वो जुड़ा गया था, 21A जुड़ा गया था 2002 में, ठीक है ना, 26वां बोलता हूँ यार, 86वां संविधान संशोधन हुआ था, ठीक है। शिक्षा का अधिकार 2009 संबंधित जो कि है ना, उसमें संशोधन कब हुआ था, 86वां संविधान संशोधन हुआ था 2002 में। वहीं पे एक है आपका भारतीय वायु सेवा तरंग शक्ति नाम से बहुपक्षीय हवाई अभ्यास राजस्थान के किस जगह पर है करके याद रखेंगे, राजस्थान के जोधपुर पर है, ठीक है। चलिए, एक है आपका 2011 की जनगणना के मुताबिक भारत के उत्तरी पूर्वी राज्यों के किन राज्यों में शिक्षा में सुधार हुआ करके, मिजोरम में हुआ था, ठीक है। बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, आपकी एग्जाम में पूछ लिया जाता है, याद में रखेंगे, ठीक है। कि 2011 की जनगणना के मुताबिक भारत के उत्तरी पूर्वी राज्यों के किन राज्यों में शिक्षा में सुधार हुआ, तो वो होगा आपका मिजोरम, ठीक है। एक है आपका प्रथम गोलमेज सम्मेलन कहाँ हुआ करके, तो ये सम्मेलन हुआ था आपका, सॉरी कब हुआ था पूछ लिया गया, याद रखेंगे 12 नवंबर 1930 से 1900 सॉरी 19 जनवरी 1931 तक चला, ठीक है। मैं 19 कर रहा हूँ दोस्तों थोड़ा से। 12 नवंबर 1930 से 19 जनवरी 1931 तक प्रथम गोलमेज सम्मेलन जारी था, ठीक है। एक है आपको यहाँ पास KLM सेल में इलेक्ट्रॉन की संख्या ऐसे संबंधी क्वेश्चन पूछ लिया गया था, ठीक है। तो इसका जो कि आंसर है वो 4 होगा, ठीक है। KLM सेल में इलेक्ट्रॉन की संख्या 4 होती है। इसमें थोड़ा सा डाउट है तो इसको आप क्लियर कर सकते हैं एक बार कि क्या होती है, ठीक है। मैंने आपको क्वेश्चन बता दिए हैं। एक है आपका इंडियन चेस टीम के कोच कौन है, ये पूछ लिया गया था, और इसका 100% आंसर है आपका K. आलोक गुप्ता, जो कि है इंडियन चेस टीम के कोच हैं, ठीक है। और अगर आपके एग्जाम बचे हुए हैं अभी तो चैनल को सब्सक्राइब कर लिए रहना, क्योंकि पूरा सटीक एनालिसिस मैं आपको बता दूंगा, ठीक है, बिना किसी फेक के, ठीक है ना, वो भी पॉइंट टू पॉइंट, है ना। देखो, एक था आपका अल्केन का सूत्र पूछ लिया गया था, याद रखेंगे। अल्केन का सामान्य अणुसूत्र देख लीजिए, CnH2n+2 है। यहाँ N अल्केन के एक अणु में उपस्थित कार्बन परमाणु की संख्या है, ठीक है। तो याद रखेंगे सूत्रों के यहाँ पास मैंने आपको मेंशन भी कर दिया है, ठीक है। चलिए, वहीं पे एक था आपका इलेक्ट्रॉन की खोज कब हुई, ये पूछ लिया गया था, या फिर किसने की, ये पूछ लेगा। दोनों में से एक ही पूछेगा आपको, तो याद रखेंगे कि खोज कब हुई पूछा गया तो 1897 में, और वहीं पे बात करेंगे किसने की बोला गया तो J.J. थॉमसन ने की थी। तो ये दोनों चीजें आप याद में रखेंगे, ठीक है। किसने की बोल दिया गया तो J.J. थॉमसन की बात करेंगे, कब हुई बोलेंगे तो 1897 में, ठीक है। एक है आपका 2023 में अर्जुन पुरस्कार कितने लोगों को दिया गया था, ये पूछ लिया गया था। तो 26 लोगों को, 26 लोगों को मिला गया था अर्जुन पुरस्कार, ठीक है। और इसमें किनका किनका नाम आता है ये भी देख लेते हैं। तो क्रिकेटर मोहम्मद शमी का, किशोर तीरंदाज का शीतल देवी और आदिति गोपीचंद्र स्वामी, और लॉन्ग जंप खिलाड़ी मुरली श्रीशंकर को, और धावक पारुल चौधरी, और पहलवान अंतिम पंघाल प्रमुख नाम थे, ठीक है। तो ये चीजें आपके प्रमुख थी, लेकिन मिले कितने लोग को थे बोला गया तो 2023 में अर्जुन पुरस्कार आपको 26 एथलीटों को मिला था, 26 एथलीटों को मिला था, ठीक है। चलिए, देखिए आपका बूझे चूने की क्रिया क्लोरीन के साथ कराई जाती है तब क्या बनता है, ये पूछ लिया गया था। तो यहाँ पर देख लेंगे कि सूखे बुझे चूने के साथ अगर हम क्या करेंगे, क्लोरीन की क्रिया करेंगे तो इससे हम क्या मिलती है, ब्लीचिंग पाउडर बनता है, ठीक है, जो कैल्शियम ऑक्सीक्लोराइड है, ठीक है, जो कैल्शियम ऑक्सीक्लोराइड है, जिसको हम ब्लीचिंग पाउडर कहते हैं, ठीक है। वहीं पे क्वेश्चन था आपका, डॉक्टर रामचेत चौधरी को 2024 में कौन सा अवार्ड मिला या फिर दिया गया करके, आंसर क्या होगा इसका, पद्मश्री अवार्ड मिला था डॉक्टर रामचेत चौधरी को, 2024 में पद्मश्री अवार्ड से सम्मानित किया गया था। वहीं पे एक है आपका 1968 में जिन्हें पद्मश्री मिला, उन्हें 2024 में पद्म विभूषण मिला, ये कौन है करके बोला गया था। तो इनका नाम है आपका वैजंती माला को मिला था 1968 में पद्मश्री, वहीं पे पद्म भूषण जो कि है 2024 में मिला था, ठीक है। एक है आपका 2024 में DRDO और 2024 में DRDO और ITI, ठीक है, IIT है, सॉरी, 2024 में DRDO और IIT भुवनेश्वर, इससे संबंधित कुछ क्वेश्चन था। तो इसमें आप देख सकते हैं कि इस बैठक के दौरान DRDO के ECS क्लस्टर की 9 स्वीकृत परियोजनाएं IIT भुवनेश्वर को सौंप दी गई थी, ठीक है। तो ये चीजें आप जानकारी याद रखेंगे, कितनी 9 परियोजनाएं
जबकि अन्य 7 परियोजनाएं 18 करोड़ रुपए के वित्त पोषण के साथ मंजूरी देने की प्रक्रिया में से है। तो ये चीजें आप याद में रखेंगे, ठीक है। वहीं पे एक क्वेश्चन था आपका, इनमें से कौन सी युक्ति विद्युत धारा के चुंबकीय प्रभाव पर निर्भर नहीं करती, ये पूछ लिया गया था। आंसर सिंपल है इसका, बल्ब हो सकता है, थर्मामीटर हो सकता है, कंपास भी हो सकता है, ठीक है। तो देख लीजिएगा आपके ऑप्शन में क्या मिलता है। वहीं पे एक क्वेश्चन है आपका, कोयले कोल है ना, कोयले की सबसे खराब किस्म कौन सी है, ये पूछ लिया गया था। याद रखेंगे, लिग्नाइट जो की है ना, कोयले की जो कोयला की जो है सबसे खराब किस्म है, जिसे भूरा कोयला भी कहा जाता है। सबसे निम्न श्रेणी का कोयला है जिसमें कार्बन की मात्रा सबसे कम होती है, ठीक है।